अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जगह जगह जहाँ पे भी जाओगे आपको हर तरफ रश, शोर शराबे महसूस होंगे। आज हम आपको कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों की झलक दिखाते हैं। इस रश की मेन वजह आपको पता चलेगी। ये देखिए, इस रश की मेन वजह तजावुज़ात है। जगह जगह हद से ज़्यादा फैली हुई दुकानें थी। जहाँ 2 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं वहाँ एक बाइक भी आराम से नहीं गुजर सकती। आज आपको लेके चलते हैं। ये सारे ठिए ये सब तजावुज़ात में शामिल हैं। यहाँ से आराम से 2 ट्रक निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आए दिखाते हैं। ये वो तजावुज़ात है जिनकी वजह से यहाँ पे शदीद रश और ट्रैफिक है। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ट्रैफिक और रश में इजाफा होगा। वजह ये है कि ये तजावुज़ात। ये वो तजावुज़ात हैं जो गवर्नमेंट को नज़र नहीं आते। वहाँ दुकान है और वहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ से 2 ट्रक यहाँ से भी आराम से गुजर सकते हैं, और यहाँ से इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि पार्किंग है नहीं, ये लगे हुए हैं। और ये देखें, हर दूसरे कदम पे इस तरह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आएगा। जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ पे गाड़ियाँ उठा के फ़ौरन ले जाएंगे, वो उनको नज़र आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से उनकी कमाई होती है। ये देखिए, यहाँ से 2 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं, लेकिन एक बाइक को गुजरने में कितनी दिक्कत हो रही है आप देख सकते हैं। इन तजावुज़ात के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। ये देखो, यहाँ पे बाइक तक नहीं गुजर पा रही। पिछले 5 मिनट से ये बाइकें खड़ी, यहाँ से गुजर ही नहीं पा रही। आगे चल के दिखाते हैं। ये देखो भाई, इतनी सी जगह खाली, सिर्फ इतनी सी जितना मेरा मोबाइल कवर कर रहा है, इतनी सी जगह खाली है। ये हाल। अब मज़ीद 10 मिनट तक ये ठिए वाला और रिक्शे वाला खड़ा रहेगा। वजह ये कि उसको जाने की जगह नहीं मिलेगी। अब इनके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? थोड़ा सा साइड पे कर लो भाई। कौन आवाज़ उठाएगा इनके खिलाफ? इन नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? चलें आगे आपको दिखाते हैं।
आइए आपको चल के दिखाते हैं कि कितनी जगह तजावुज़ात ने घेरी हुई है। यहाँ दुकानें होनी चाहिए और यहाँ से आगे ये सारी की सारी जगह खाली होनी चाहिए। ये वो सारी जगह है जहाँ से 4 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं। इस वक्त शाम का वक्त है, अक्सर ठिये बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक बाइक भी आराम से निकल जा सकती है यहाँ। लेकिन दोपहर के वक्त यहाँ एक बाइक भी आराम से नहीं निकल सकती इन तजावुज़ात की वजह से। गवर्नमेंट तो बेहिस हो चुकी है, अगर हम भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आप यहाँ पे इसी रश में एक बाइक खड़ी कर दें, 5 मिनट बाद आपको वो बाइक यहाँ नज़र नहीं आएगी। केएमसी वाले उठा के ले जा चुकेंगे। वो बाइक उनको उस वक्त नज़र आएगी कि ये नो पार्किंग है, लेकिन यहाँ पे तजावुज़ात नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को फ़ायदा है, नुकसान नहीं। ये देखिए, ये तो शाम का वक्त है, तकरीबन ठिये और दुकानें बंद हो रही हैं। मगरिब के वक्त दुकानें और ठिये बंद हो रहे हैं, वरना यहाँ गैर मामूली रश होती है। क्या आप भी आप आवाज नहीं उठाएंगे? आपसे दूर रहने पर मजबूर, डेंगू से खुद भी बचे और अपने बच्चों को भी बचाएं। चाइना का मैट बॉक्स 2 महीने की गारंटी के साथ कीमत सिर्फ 50 रुपए। चाइना का मैट बॉक्स, जिसके लगाते ही मच्छर कमरे के कोने कोने यहाँ से बहुत मुश्किल से एक रिक्शा मैट और ग्रुप इस्तेमाल करके देखे होता क्या है। इसके धुएं से बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चों को बना देगा चाइना का मैट बॉक्स, जिसके लगाते ही मच्छर आपके कमरे से उल्टे पांव भागते हुए दिखाई देते हैं। आपको थोड़ा आगे ले जाते हैं। इस वक्त हम जोड़िया बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये सारी वो तजावुज़ात यहाँ पे सुबह सवेरे रिक्शा या बाइक तक नहीं गुजर सकती। अब इन तजावुज़ात के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? अब आप यहाँ देखें जगह कितनी है और कितनी खाली है। यहाँ से ठिये उठ चुके हैं क्योंकि शाम का वक्त है। सुबह यहाँ पे भी सब्जियों के ठिये होते हैं और दीगर चीज़ों के ठिये लगे होते हैं। हाथ गाड़ी वाले या बाइक तक को निकलने का रास्ता नहीं होता। खुदारा आपको आवाज़ उठाइए। जहाँ गवर्नमेंट बेहिस है वहाँ आप आवाज़ उठाएं। आपको आवाज़ उठाना चाहिए, आपका हक है, आपका फर्ज है। ये मुल्क हमें कुर्बानियों से मिला है, इसको इतना गंदा मत कीजिए। खुदा के लिए इसको इतना गंदा मत कीजिए। इसकी हिफाजत करें, इस पर तवज्जो दें। इसको तवज्जो और हिफाजत की ज़रूरत है। आए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ एक बाइक गुजरने की जगह नहीं। चूँकि यहाँ मगरिब का वक्त है, ज़्यादातर ठिये यहाँ से उठ चुके हैं। अगर आप दोपहर को यहाँ आते, शाम 4 बजे तक यहाँ शदीद रश होती है। लोगों को अगर ग्रोसरी करनी होती है तो वो यहाँ एक बाइक के साथ भी नहीं आ सकते, यहाँ तक कि वो पैदल तक नहीं आ सकते। इतनी शदीद रश होती है यहाँ। ये देखें, जहाँ जहाँ गंदगी नज़र आ रही है यहाँ सारे तजावुज़ात होते हैं।
अब्दुल-रहमान और बोलते हैं नाम से सर पड़ता है। मजे की बात। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा। चलते हैं वापस और थोड़ा आगे आपको दिखाते हैं। सुबह से शाम तक काम करने वाले, मेहनती करने वाले मजदूर, ये आवाम मजदूरियां करने के बाद रश में फंस जाती है। अपने घर जाने की इस वक्त हर किसी को जल्दी होती है, जाएं आराम करें, लेकिन इस तजावुज़ात की वजह से यहाँ फंस जाते हैं लोग। घंटों अपना खून जलाने के बाद उन्हें यहाँ से रास्ता मिलता है जाने का। ये हाल, खुदा के लिए आवाज़ उठाइए। अगर हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे और बेहिस हो जाएंगे तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल से एक बाइक निकल पा रही है। क्या ये इस मुल्क के साथ जुल्म नहीं है? इस आवाम के साथ जुल्म नहीं है जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करती है और अपने घर जाने के लिए उनको रास्ता तक नहीं मिलता है बाइक निकालने का? जब केएमसी वाले आपकी बाइक उठा के ले जाते हैं तो आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि आपको ये तजावुज़ात क्यों नजर नहीं आते? इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये जुल्म हम पे हो रहा है, अवाम पे हो रहा है, हुक्मरानों पे नहीं, जिनके बच्चे अमेरिका और लंदन में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिस रही है यहाँ की पाकिस्तानी अवाम, तकलीफ़ में, टेंशन में है तो यहाँ की पाकिस्तानी गरीब अवाम जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपनी तकलीफ़ में मुब्तला है, सुबह से रात तक, गर्मी हो या सर्दी, इनकी हालत तो देखें। क्या ये इस चीज़ की मुस्तहिक है कि इन पे मज़ीद जुल्म किया जाए? आटा रोटी दालों में इनको फंसाने वाले गवर्नमेंट इनके लिए कोई रिलीफ नहीं निकालेगी, और कुछ नहीं तो कम से कम इस तजावुज़ात को ख़त्म कीजिए। खुदा के लिए कोई आवाज़ उठाइए। जिस दिन केएमसी वाले यहाँ से तजावुज़ात को हटा देते हैं उस दिन यहाँ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये फुटपाथ की जगह है, ये सारी की सारी जगह नाजायज़ तजावुज़ात से घिरी हुई है। ये सारी जगह आने जाने वालों के लिए थी, ठिये वालों के लिए नहीं थी, दुकानदारों के लिए नहीं थी कि अपना सामान अपनी इतनी दूर से दुकानों का सामान बाहर इतनी दूर निकाल के रखें, ये इनके लिए नहीं थी। ये वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा कब्जा है। आए मैं आपको कोने से दिखाती हूँ। ये देखें, आपको इतनी दूर दुकानें नज़र आएंगी, वो दुकानें और यहाँ की जगह, इसके अलावा ये सारे तजावुज़ात हैं। आप देखिए, क्या गलत नहीं है? जहाँ से 4 ट्रक गुजरने चाहिए वहाँ एक बाइक नहीं गुजर सकती। इस वक्त तो सब अपने घरों में जा चुके हैं। आप देखिए, यहाँ से कहीं से भी आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये सही कर, ये सही कर।
इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। ये देखिए वो दुकानें हैं, ये 4 4 5 5 6 6 यहाँ तक 6 किए। ये देखिए क्या सब सही हो रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? कब उठेंगे और कब आवाज़ उठाएंगे आप इस जुल्म के खिलाफ? यहाँ से एक बाइक नहीं गुजर पा रही। ये देखें, एक बाइक भी यहाँ से सही से नहीं गुजर पा रही, जबकि अगर ये तजावुज़ात हट जाए तो यहाँ से 3 ट्रक आराम से गुजर जाए। ये जुल्म है इस मुल्क के ऊपर, यहाँ की आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। आवाम को रोटी पानी में लगाकर यहाँ पे जुल्म किया जा रहा है, जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। खुदा के लिए कुछ तो होश करें, नींद से जागे, हुक्मरान आपको सुलाने पे तुले हुए। इससे पहले कि आप अपनी नींद सो जाए, खुदा के लिए उठे। हाँ, एक और आपको झलक दिखाते हैं। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ से आप दोपहर को गुजरने का तस्वुर तक नहीं कर सकते। यहाँ से एक बाइक भी नहीं गुजर सकती दोपहर को, इस सारे तजावुज़ात की वजह से। यहाँ से एक बाइक भी नहीं गुजर सकती दोपहर को। आपकी सोच होगी कि आप यहाँ से आराम से निकल जाओ और गुजर जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुकानों से बाहर निकाला गया है ठियों को, दुकानों को, कि ये गवर्नमेंट की इजाज़त से हुआ है? पता नहीं क्यों हम लोग तो मुलाजिम हैं, बाद में एक मिनट खाली देख के निकलना, कोई है नहीं ना, कोई है नहीं। ये चाचा थे, चूँकि इनकी अपनी दुकान इतनी हद से निकली हुई है तो इसलिए ये थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं जवाब देने से। आए हम देखते हैं, इंसानियत नाम की चीज़ जिसमें होगी वो ज़रूर जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इतने सारे तजावुज़ात हैं, इतनी ज़्यादा निकली हुई है, दुकान वहाँ पे है और जो है ना ये पूरा यहाँ से 4 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तजावुज़ात ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आती। क्या करें, गवर्नमेंट आती तो है, नज़र तो सबको आता है, कोई करता नहीं। यहाँ पे आप एक बाइक खड़ी करें, 5 मिनट बाद आए, आपको वो बाइक नहीं नज़र आएगी। वजह ये नो पार्किंग थी, वहाँ से उठा लिया गया। ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा। यहाँ 4 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं अगर ये तजावुज़ात ना हो। दुकानें उस कोने में हैं, उनकी चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं। ये 3 3 4 4 5 5 ठिए बिल्कुल रोड पे इस तरह से लगाए गए जहाँ बाइकें गाड़ियाँ गुजरने की जगह है। सुबह से शाम तक आवाम काम करती है, मेहनत मजदूरी करती है। शाम को जब अपने घर जा रही होती है तो इतनी टेंशन में ये आवाम जा रही होती है क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता। की जगह नहीं, इन तजावुज़ात की वजह से उनको रास्ता, वो जहाँ पे भी उनका दिल बोलता है वो बाइक को पार्क करके निकल जाते हैं ताकि केएमसी वाले आए उनको मज़ीद 200 रुपये 300 रुपये की चट्टी दें। और आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप कह रहे हैं कि सही बात है, लेकिन आप ये बताएं कि आपने इस जुल्म में कैसे हिस्सा ले लिया? क्या करें, सामने ये तो जब लगा हुआ तो बारिश, मतलब गलत, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। मेरे हटाने से कोई सब थोड़ी हटा ले। आप इनके हटाने की बात ना करते ना, आप ये देखते कि आपने भी कितनी तजावुज़ात, आपने कितनी जगह घेरी है। गलत है ना ये हमारे मुल्क के ऊपर जुल्म है, हम आवाम के ऊपर जुल्म है, ये हम लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है। इस जुल्म का हिस्सा मत बनिए, जालिम मत बनिए, मजलूम बनिए, मजलूम का साथ दीजिए। थोड़ी सी अपनी आवाज़ उठा लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर बुरा लग रहा है दिल से, मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, कुछ कर नहीं सकते हो, मुंह से ही बोल लो। अरे भाई आप इतने मजबूर हो तो कम से कम इस जुल्म का हिस्सा ना बनो। अल्लाह इस कौम को हिदायत दे ताकि यहाँ के नसीब बदले, क्योंकि जैसी कौम होगी वैसे ही हुक्मरान मिलेंगे, यहीं से हमारे हुक्मरान पैदा होंगे। जब आवाम ऐसी होगी तो इन पे हुकूमत करने वाले हुक्मरान भी ऐसे ही होंगे।
अल्लाह आप लोग को हिदायत दे। आइए चलते हैं आगे। ये साहब खुद इतनी सारी जगह घेर के बैठे हुए हैं और इनको फिर भी लग रहा है कि जुल्म है। मतलब इस जुल्म का हिस्सा बनने वाले इंसान खुद कह रहे हैं कि ये जुल्म है, तो इंसान किससे बात करे? ये देखिए कितनी जगह है। ये देखिए ये सारी वो दुकानें हैं, उनके शो शाह उनकी, क्या ये हलाल है इनका रेट? क्या ये हलाल कमा रहे हैं? ये अवाम की प्रॉपर्टी है। इतनी सारी तजावुज़ात से इन्होंने ठिये लगाए हुए हैं, इन्होंने सब कुछ किया, फिर बाद में रोते हैं कि हमारे ठिये उठा दिए गए, हम पे जुल्म। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पे वो वाली मिसाल आती है। देखें फिर इस रश के बाद ये हाल होता है। जब इंसान सुबह से शाम तक थक कर अपने घर की तरफ पहुंच नहीं पाता तो उनका ये हाल होता है। ये देखिए यहाँ से लोग गुजर भी नहीं पा रहे। लाकानूनियत तो है ही, लेकिन बेतरतीबी ने भी लोगों को मार दिया है। तरतीब देखे यहाँ के आने जाने की। कोई इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएगा कि इतनी सारी जगह घेरी गई है, यहाँ से 3-4 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं। एक दूसरे पे बरसेंगे, चिल्लाएंगे। एक बाइक भी नहीं निकल पा रही। इन साहब को देखिए कितनी टेंशन में खड़े हैं। एक बाइक नहीं निकाल पा रहे। पता नहीं सुबह से ये लोग निकले हुए अपने घर में से, खाना खाया है नहीं खाया, किस हाल में है, तकलीफ से आए हैं, तकलीफ से जा रहे। और जब जा रहे होते हैं अपने घर में तो उन्हें जाने का रास्ता तक नहीं मिलता। ये जुल्म नहीं है इस अवाम के ऊपर? क्या ये अवाम अभी भी इतनी बेहस रहेगी, आवाज़ नहीं उठाएगी अपने ऊपर जुल्म के? अल्लाह रहम करे इस अवाम पे। अल्लाह करे कि अल्लाह इनको हिदायत दे और ये अपनी आवाज़ उठाएं। ये पार्किंग की जगह बनाई गई है। 3 ट्रक में खड़ा कर सकती हूँ इस पार्किंग पे, जो जगह बनाई गई है। अब मुझे ये बताएं किस तरह इनका पैसा हलाल है? ये हलाल कमा रहे हैं। इतनी सारी तजावुज़ात के बाद जब ये कमा के जा रहे होते हैं घर में अपने, तो क्या ये हलाल कमा रहे होते हैं? अपने बच्चों को हलाल खिला रहे होते हैं? खुदा के लिए अब तो आवाज़ उठाएं। ठीक, ये किससे फरमाया? तो आके ऑन कैमरा भी फरमा दीजिए, अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा लीजिए। ये जुल्म हो रहा है। ये देखिए नमाजी कितनी टेंशन से जा रहे हैं नमाज पढ़ के। अरे अल्लाह की इबादत करने वाले अल्लाह की इबादत करने के बाद भी इतनी टेंशन से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ये हम सबको पता है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी फर्ज है, ये हम में से किसी को नहीं पता। ये जुल्म है, इनके ऊपर जुल्म है। इनका हाल देखिए, ये सुबह से रात तक मेहनत मजदूरी करके बेचारे कितनी तकलीफ से आ रहे जा रहे होते हैं। देखें इनके ऊपर जुल्म, इस अवाम पे जुल्म पिस रही है, तो ये अवाम पिस रही है। खुदा के लिए अपनी आवाज़ उठाइए। अल्लाह आप लोग को हिदायत दे कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाओ। अल्लाह इनकी जहालत से इनको अक़ल सलीम अता फरमाए, ताकि अपनी जहालत छोड़कर इंसानियत का रास्ता अपनाए। अल्लाह इस कौम को हिदायत दे। अब आप यहाँ देखिए, मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, इर्द गिर्द से उनको जाने की जगह ही नहीं मिल रही है। मज़े की बात तो ये है कि जो जुल्म कर रहे हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि ये गलत है, बजाय आवाज़ उठाने के सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, इस जुल्म का इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। आइए आपको और दिखाते हैं। ये देखिए
5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारे ऊपर बिल्कुल भी फ़र्ज नहीं है। इस वजह से हम लोग पिस गए। आइए आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये ठिये आप लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं जगह जगह, पूरी यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक 5 ट्रक आराम से निकल सकते हैं अगर ये ठिये और ये तजावुज़ात ना हो। ये जुल्म नहीं है। चलो 2 निकलेंगे, अल्लाह आपकी जहालत को सलामत रखे, 2 निकलेंगे। लेकिन इधर के ना हमसे किराया लेते हैं। कौन किराया लेता है आपसे? टीएमसी वाले सब किराया लेते हैं। यहाँ पे फ्री में नहीं खड़े हुए, जितनी बड़ी जगह है उतने ही पैसे हैं। आप कितना किराया देते हो? बस किसी को देते रहते हैं, बन जाते हैं। मतलब आप इस जुल्म का हिस्सा बनने के लिए कितना किराया देते हो? नहीं, बात जुल्म के हिस्से की नहीं है। नहीं, मतलब मुझे ये कहना चाहिए, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, आप उनको कितनी रिश्वत देते हो? हाँ, आप सही बात बोलिए, आपको कहना चाहिए। अब हम जब दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्या करें? बेरोजगार बने तो ठिये लगाएंगे ना। चलो सही है, सब्जी के लिए दुकान ले आप जुल्म का हिस्सा बनोगे। नहीं, बात जुल्म के हिस्से की नहीं। क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पे? आराम से सब लोग गुजर जुल्म नहीं हो रहा। आप ये देखें, सुबह से रात तक यहाँ पे आप किसी और को ना ले, बाइक वालों को ले लें जो सुबह जाते हैं काम पे, रात को आते हैं घर। उनकी एक बाइक यहाँ से नहीं निकल पाएगी। अभी तो खैर रात हो रही है, ये देखें ना, ये अभी तो ये सारे आप लोग की दुकानदारों की बाइक है। ये हमारी तो नहीं है। अगर यहाँ किसी और की एक बाइक भी खड़ी होगी, केएमसी वाले आएंगे और उठा के ले जाएंगे। 200 रुपए की चट्टी तो उनके ऊपर है ही है, वो केएमसी वालों को नजर आ जाएगा। आपका ये जुल्म उनको नजर नहीं आ रहा। वजह ये कि आप बेरोजगार हो, आप उनको रिश्वत देते हो इस जुल्म का हिस्सा बनने के लिए। हाँ, तो वही ना, इनको इसी वजह से तो नजर नहीं आ रहा। खुदा इस कौम को हिदायत दे, खुदा इस कौम को हिदायत दे। किससे करूँ? हमारे उन हुक्मरानों से जो भगोड़े भाग चुके। अफसोस इस अवाम पे जो खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती, बल्कि इस जुल्म का हिस्सा बनकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली सिस्टम कर रही है। ये साफ फरमा रहे थे कि केएमसी वाले, पुलिस वाले हमसे रिश्वत लेते हैं यहाँ की तजावुज़ात की। यहाँ जो दुकानदार हैं उनकी बाइक खड़ी होती है, नो पार्किंग में खड़ी है, लेकिन केएमसी वाले इनको हाथ नहीं लगाएंगे। वजह ये है कि ये पुलिस को और केएमसी वालों को भत्ता देते, रिश्वत देते हैं उनको, ताकि वो इस जुल्म का हिस्सा बन सके। क्या अब भी आप खामोश रहोगे? क्या अब भी आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि ये जुल्म नहीं है हमारे ऊपर, हम आवाम के ऊपर? ये देखें, अब यहाँ से मुझे बताएं एक बाइक भी जा सकेगी? ये तो इस वक्त मगरिब का हाल है, ये मगरिब का वक्त है। अगर यहाँ आप दोपहर के वक्त आते तो पाँव धरने की भी जगह नहीं थी। यहाँ आप अगर एक मिसाल है कि आप टिंका फेंको तो वो भी नीचे नहीं गिरेगा, इतनी शदीद रश है। जुल्म तो ये है कि इन्हें पता ही नहीं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इस आवाम को पता ही नहीं कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म तो ये है। अब देखिए, नीचे लगा है, ये देखिए, ये बाइक है, ये नो पार्किंग में खड़ी हुई है, लेकिन इनको केएमसी वाले बिल्कुल नहीं उठाएंगे। वजह ये दुकानदारों की बाइक हैं और वो भत्ता यानी कि रिश्वत देते पुलिस को, केएमसी को। एक काश मेरे दिल में उतर जाए उनकी बात। ये देखिए, ये एक किसी दुकानदार साहब की कार खड़ी हुई है। ये तजावुज़ात में शामिल नहीं है और ये नो पार्किंग भी नहीं है, क्योंकि ये साहब यकीनन केएमसी को और पुलिस को पैसे देते, मतलब रिश्वत देते, भत्ता देते। ये तजावुज़ात वाले जितने भी, इनसे बात करो सर, आप लोग भी यहाँ केएमसी वालों को और पुलिस वालों को पैसे देते हो इस जुल्म का सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए?
अल्लाह करे आप लोग थोड़ा सा, अल्लाह ताला आप लोग को हिदायत दे, आप लोग की आवाज़ खुले जुल्म के खिलाफ। ये जुल्म हो रहा है जो, जिसमें आप लोग शामिल हो, इस जुल्म के खिलाफ आप लोग शामिल हो। अल्लाह आप लोग को हिदायत दे ताकि आप इस चक्की में ना पिसो। जो जुल्म हुक्मरान आप लोगों पे कर रहे हैं, अल्लाह करे आप लोग को पता हो, एहसास हो कि आप लोगों को जुल्म हो रहा है। कोई बात करने को ऑन कैमरा तैयार ही नहीं है। वजह ये कि इस जुल्म का सब हिस्सा बने हुए हैं, ये सब इस जुल्म का हिस्सा बने हुए हैं। आ जाए, इनको पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ पे ठिया लगाते हो, आपकी दुकान भी है या खाली ठिया है? लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, आप केएमसी को पैसे देते हो या पुलिस को? आपका भाई केएमसी को या पुलिस को ये पता नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, आपने ना कोई पुलिस वाला यहाँ पैसे लेते हुए देखा है और ना केएमसी वाला। मतलब ये सारे दुकानदार और ठिया वाले झूठ बोल रहे हैं। यानी कि आप इस जुल्म का हिस्सा बनने के लिए, जुल्म है यहाँ से यहाँ तक 6 ट्रक गुजर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन आप यहाँ दोपहर को आओ, एक बाइक भी नहीं जा सकेगी यहाँ से। अल्लाह इस आवाम को थोड़ी सी अकल दे ताकि उसे पता चले कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। आपको चुप कराया गया है, आप रिश्वत दो, अपना काम चलाओ, वो खाएंगे, आपको चुप करेंगे। अल्लाह आपको हिदायत दे। आए अस्सलाम वालेकुम। सही आपकी दुकान है, आपकी दुकान वहाँ है, वहाँ से आपने यहाँ तक इतना सारा जगह ले ली, इतनी सारी, सही है। तो आप केएमसी को पैसे देते हैं या पुलिस वालों को? तो मेरे को पता नहीं है इस दुकानदार तो बढ़ावा से। आप मतलब सुबह से रात तक यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन आपने कभी ना कोई पुलिस वाला देखा है यहाँ पे, ना केएमसी वाला देखा है कि यहाँ का मालिक उसे पैसे दे रहा है। यानी कि आप इस जुल्म का हिस्सा हो, ये जुल्म है जिसका आप हिस्सा हो। रिश्वत दे रहे हो आप उनको मुंह बंद करने के, वो रिश्वत ले रहे हैं आपसे आपको मुंह बंद करने के। महंगाई के खिलाफ आप नहीं खड़े हो सकते, जुल्म के खिलाफ आप नहीं खड़े हो सकते। वजह ये कि आप कुछ जालिमों में शामिल हो। ये देखें, इतनी दूर उनकी दुकान है, ये आपको बोर्ड दिखा, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा तजावुज़ात है। हम इनसे क्या कहें? इनके घर में पता नहीं कितने मसले होंगे, कितनी मजबूरियाँ, कितनी तकलीफ़ें होंगी। हम इनसे क्यों ना कहें? हम गवर्नमेंट से नहीं कह सकते, वो बेहिस हो चुकी है, उनका एहसास वफात पा चुका है, और उनका एहसास इसलिए मर चुका है क्योंकि हम लोगों ने उनके एहसास को मारा है। ये देखें, ये दुकान है, वो दुकान है, और ये सारे तजावुज़ात हैं। अच्छा, ये पूरे एक मार्केट की नहीं, पूरे कराची का यही हाल है। पूरी कराची के लोग सुबह निकलते हैं, शाम को जब अपने घर जा रहे होते हैं, उन्हें बाइक से जाने की जगह नहीं मिल रही होती है। वो इतनी टेंशन में होते हैं कि एक दूसरे को मारना और गालियाँ देना। ये वो शख्स है जो कह रहे हैं कि आप जाइए प्लीज, वो शख्स नहीं, आप जाइए, चले। ये मैं हूँ वो शख्स। क्या, किसके लिए आप बात कर रही हैं? मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। दुकान के आगे क्यों कर रही हैं? मैं इसलिए दुकान के आगे बात कर रही हूँ क्योंकि आपने भी इस जुल्म का हिस्सा बने हो। ये पाकिस्तान में हर तरफ ही जुल्म हो रहा है। पहले आप हाई अथॉरिटी से बात करें, फिर हमारे पास आए। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटो नहीं है, कुछ भी नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मुतर्रिफ। आप यहाँ से 2 ट्रक की जगह आपने लिए, 2 ट्रक यहाँ से गुजर सकते हैं, आपने उसकी जगह बंद की हुई है भाई। सही है, अल्लाह खैर। अब अल्लाह खैर ही करेगा। ये शख्स कह रहे हैं कि वो जुल्म नहीं कर रहे। वो पूरी दुकान से इतनी सारी 6 दुकानों की जगह होता रोक के खड़े हुए, लेकिन जुल्म के ऊपर वो आवाज उठाने की बजाय वो जुल्म का साथ दे रहे, वो भत्ता दे रहे पुलिस को, वो केएमसी वालों को भत्ता दे रहे, बल्कि वो रिश्वत दे रहे पुलिस को और केएमसी वालों को कि आए हम आपको देते हैं, आप अपना मुंह बंद करें, हम अपना मुंह बंद करेंगे। हम ना महंगाई के लिए खड़े होंगे, ना जुल्म के लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम इस जुल्म का हिस्सा हैं। ये नया बनाएगा, नया जंगलूदा चीजों को चमकाने, जंगलूदा चीजों को चमकाने के लिए मेरे साथ उल्टा ये साफ बदतमीजी कर रहे हैं। ये जंगलूदा चीजों को चमकाने के लिए ले
देखिए ये कितनी बदतमीजी करेंगे। सर आपकी दुकान इतनी दूर है, आप यहाँ जो आपने ये लगाया हुआ है 2-2, 3-3 दुकानों की जगह बनाई हुई है, आप केएमसी को बता दे रहे हैं, पुलिस वाले को, सब सुन रहे हैं आप, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखें ये साहब है, ये आप केएमसी को बता दे रहे हैं, पुलिस को बता दे रहे हैं, जुल्म का हिस्सा बने हुए, लेकिन ये साहब आवाज उठाने को तैयार नहीं है। वजह ये है कि उनकी दुकान चमक रही है, पिस रहे हैं, तो ये पिस रहे हैं, इनकी दुकान चमक रही है। तो पाकिस्तान में लोगों को भूखा मारना हो ना, तो ये काम शुरू कर, तो वैसे भूख से मार रहे हैं, उस खराब आवाज़ का है ना गवर्नमेंट के खिलाफ। आप इस चीज़ को लेके वीडियो बना के शो कर देंगे। आम आदमी तो जॉब करता है, आम आदमी अपनी जगह सुना, हर जगह यही हाल है। जी फरमाएं, बताएं। ये साहब कह रहे हैं कि आप सबके पेटों पे लाश मार रहे हैं। ये देखें, ये जुल्म का हिस्सा बने हुए हैं। 6-6, 7-7 दुकानों की जितनी जगह इन्होंने निकाली हुई है बाहर। क्या आप भी इस जुल्म का हिस्सा बनेंगे? क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? मैं इस जिहाद में निकली हुई हूँ, मैं इस जिहाद फी सबिलिल्लाह में निकली हुई हूँ। अगर आपको भी इस जुल्म का हिस्सा बनना है, इनका साथ देना है, तो शौक से दीजिए। मेरा कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, हर वक्त आप कमेंट्स कर सकते हैं। आए इस जुल्म का हिस्सा बने या इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। खुदा के लिए इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम बैठते ही चले जाएंगे। हम इस जुल्म से, उसके बाद दूसरे जुल्म के, उसके बाद तीसरे जुल्म का शिकार बनेंगे। हम महंगाई का शिकार बन रहे हैं, हम जुल्म का शिकार बन रहे हैं, हम हुक्मरानों की पॉलिटिक्स का शिकार बन रहे हैं। खुदा के लिए आवाज़ उठाइए। अगर अब आपने आवाज़ दी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की आवाम ऐसी होगी नाजरीन, मेरे मुल्क की आवाम ऐसी होगी तो यहाँ के हुक्मरान कैसे कैसे होंगे? आप बताइए, क्या इस बेहिस आवाम के लिए ये हुक्मरान सही नहीं है? ये आवाम है, इतनी तजावुज़ात लेकर बैठी हुई आवाम चिल्ला रही है। आप बताएं कि गलत को गलत कहना गलत है? ये देखें, ये वो फुटपाथ है जिस पे लोगों को गुजरने की जगह होनी चाहिए। यहाँ से लोग गुजरते हैं ताकि वो आगे ट्रैफिक का शिकार ना बने, लेकिन ट्रैफिक का निशाना कैसे बनेंगे, शिकार कैसे बनेंगे? ट्रैफिक की तो जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। इन तजावुज़ात ने ट्रैफिक की जगह कहाँ छोड़ी है जो इंसान यहाँ फुटपाथों पे चल के अपने आप को बचाए? ये देखिए, हर जगह जुल्म दर जुल्म लगा हुआ है, जुल्म का बाजार गर्म है। आज मज़ीद आपको दिखाते हैं जुल्म के सिस्टम का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी दुकान है वो, और ये तजावुज़ात है, ये तजावुज़ात आप मानते हो या नहीं? ये तजावुज़ात नहीं है, आपकी दुकान वहाँ है, ये लोगों के गुजरने की जगह है ताकि ट्रैफिक का शिकार ना बने। लेकिन बदबख्त ट्रैफिक का शिकार कैसे बनेंगे? ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ होगी तो शिकार बनेंगे। यहाँ तजावुज़ात, यहाँ तजावुज़ात। एक इंसान एक बाइक लेके यहाँ से निकलना चाहता है शाम को अपने घर जाने के लिए कि सुकून से अपने घर पहुँचूँ, वो यहाँ 3 से 4 घंटे खड़ा रहता है। 3 से 4 घंटे वो यहाँ खड़ा है इस तकलीफ से, क्योंकि आप लोगों के, आप इस जुल्म का हिस्सा बनने के लिए कितना देते हैं पुलिस को? कितना देते हैं? केएमसी वालों को देते हैं या पुलिस को? किसी को भी नहीं। आप ये अल्फिया कह रहे हैं, पूरी मार्केट झूठ बोल रही है, आप सच्चे हो, आप सच्चे हो। अल्लाह आपके सच को कायम रखे और अल्लाह आपको ये हिदायत दे कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, जालिमों में शामिल होकर जुल्म का सिस्टम का हिस्सा ना बनो। ये वो आवाम अब कैसे हुक्मरान होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इस आवाम के लिए भी ये हुक्मरान बहुत बेहतरीन है। इन आवाम के लिए ये इन तजावुज़ात की वजह से पूरी रोड बंद है। ये देखें, आए
यहाँ जालिम चिल्ला रहे कि जुल्म नहीं कर रहे, मजलूम है। जितने लोगों ने कब्जा किया है, ठिया लगाया, वो सब मजलूम है। जालिम तो ये आवाम है बेचारी, इन्हें गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ रास्ते ब्लॉक है। वजह ये है कि हर दुकानदार ने 4 दुकान आगे अपनी दुकान बढ़ा दी है। इतनी बड़ी मार्केट की इतनी बड़ी रोड देखें, ये रोड है बाकायदा नाज़रीन, ये रोड है पूरी की पूरी इन तजावुज़ात से भरी हुई है। आप इधर देखें, यहाँ से आ रही है ये जुल्म, यहाँ से शुरू होके उस कोने में खत्म हो रहा है। क्या ये तमाम पे जुल्म नहीं? ये पुलिस वाले की गाड़ी है जो जा रही है, ये KMC की गाड़ी है। जिन्हें बहुत चीजें नजर आई, बाइकें नजर आ गई, इन्हें बाइकें नजर आ गई क्योंकि इससे इनको 200 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें ये तजावुज़ात नजर नहीं आ रहे, ये तजावुज़ात इन्हें नजर नहीं आ रहे। इस KMC वालों को ये तजावुज़ात नजर नहीं आ रहे। ये मजलूमों की गाड़ियां इनको नजर आ गई। 1000-2000 रुपए अपनी जेब में डालने के लिए ये गाड़ियां ले जा रहे। जुल्म और जुल्म दर जुल्म। अब आप किससे और क्या कहेंगे और किससे और क्या उम्मीद रखेंगे? खुदा के लिए जागिए, अल्लाह के वास्ते जागिए। इससे पहले कि अपनी नींद सो जाए, जाग जाइए। इन तजावुज़ात की वजह से सुबह से रात तक ये रोड ब्लॉक है। आप सुबह आओ या रात के 2 बजे, ये रोड आपको ब्लॉक मिलेगा इस जुल्म की वजह से। अल्लाह इस कौम को हिदायत दे। एक और कारोबार, ये जुल्म तो बहुत था, लेकिन इसके बाद एक और कारोबार आपको दिखाते हैं। ये कारोबार ये एक जुल्म ये है, कौन है, किसकी औलाद है, कहाँ से आई है पता नहीं है। ये इतने बेइस लोग हैं नाजरीन, इस मासूम बच्चे को ये अल्लाह अकबर क्या बोले इंसान, किस किस के खिलाफ आवाज़ उठाए, किस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाए, महंगाई के लिए आवाज़ उठाए, तजावुज़ात के लिए आवाज़ उठाए, इस घटिया सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाए। आपको ये जगह जगह मिलेंगे नाजरीन, हर गली कूचे में आपको एक भिखारी एक भिखारन मिलेगी, छोटे से मासूम से बच्चे को लेकर। अल्लाह अकबर, इन लोगों का खून क्यों नहीं जलता, इस आवाम का खून क्यों नहीं जलता? जिनका अपनी औलाद के लिए खून जलता है, तो इनके लिए क्यों खून नहीं जलता? क्यों इस सिस्टम के लिए आवाज नहीं उठाते? ये देखें, जुल्म नहीं है इनके ऊपर, यहाँ जगह वैसे ही नहीं है, और ये खातून अपनी दुकान लेके जा रही है इस बच्चे की सूरत में। ये देखें, ये जुल्म नहीं है। क्या हाल किया है सिस्टम का इन लोगों ने, क्या हाल किया है इस मुल्क का इन लोगों ने। अल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क, हमारे बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी है, ये मुल्क खड़ा करने के लिए कुर्बानियाँ दी है, ये सिस्टम बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी है? हरगिज़ नहीं, ये वो सिस्टम है ही नहीं जिसके ख्वाब इकबाल ने देखे थे।
ये वो सिस्टम है ही नहीं, कायदे आज़म ने की। ये वो सिस्टम नहीं है। खुदा के लिए जागिए, खुदा के लिए जागिए। नाजरीन, कम से कम इस गली को तो खाली होना चाहिए था इन तजावुज़ात से। गली को भी इन्होंने नहीं छोड़ा इन तजावुज़ात से। अब देखिए, मैं जाने की जगह आप देख लें, ये जुल्म नहीं है। हम किस किस जुल्म में मुलविस हैं और किस किस जुल्म का हिस्सा, सिस्टम का हिस्सा बने हुए, आप खुद देखिए। ये दुकानें हैं, ये फुटपाथ है जहाँ लोग जाते थे, किसी ज़माने में जाते होंगे, और ये वो ठिए हैं जो फुटपाथों पे बने हुए हैं। और ये वो जगह है जहाँ से गाड़ियों को जाना चाहिए, लेकिन तजावुज़ात की जगह वजह से ये जगह ही बंद है। ये जुल्म है। ये देखिए, और वो जो आप घर में कह रहे हैं जाम भी थोड़ा सा चल रहा है। ये देखें, इतनी छोटी छोटी गलियां जहाँ से आने जाने के रास्ते खाली होने चाहिए, इस पे तजावुज़ात बने हुए हैं, इस पे ठिए खड़े हुए हैं। किसका कसूर है? किसका कसूर है आप बताएं? इनका कसूर है? केएमसी वालों का कसूर है? पुलिस का कसूर है? या हमारी गवर्नमेंट का कसूर है? ये देखें, ये जगह खाली होनी चाहिए नाज़रीन, क्योंकि यहाँ आने जाने वालों की जगह है, यहाँ लेडीज़ की जगह है। लेडीज़ आदमियों के बीच से इस तरह से गुजर रही हैं, और क्या बताऊँ मैं आपको। ये सारे तजावुज़ात, ये फुटपाथ हुआ करता था किसी ज़माने में। ये जुल्म है। ये फुटपाथ, ये बाइक भी यहाँ से नहीं गुजर सकती। फुटपाथ की जगह है जिसे तजावुज़ात ने रोका हुआ है। ये देखिए, यहाँ से कोई लेडीज इज्जत से गुजर ही नहीं सकती है। या तो बाइक वाले आएंगे, या तो जेंट्स गुजर रहे होंगे, क्योंकि जो लेडीज के गुजरने की एक साइड की जगह है वो सारे तजावुज़ात ने ले ली है। ये जुल्म है। खुदा के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अल्लाह आप लोग को और हमें, हम सबको हिदायत दे। आमीन। रात के 8 बजे हैं, लेकिन यहाँ रश उतनी है जितनी पहले थी। ये सारे फुटपाथ हैं, ये सारे फुटपाथ हैं, ये सारे लोगों के गुजरने की जगहें हैं जिन्हें ठियों से भर दिया गया। आप इस जुल्म के खिलाफ क्या कहेंगे? क्या ये जुल्म नहीं है? ये वाला परफ्यूम दिखा, ये जो लाल वाले नहीं है। ये देखिए, भाई ये आपकी दुकान है? यहाँ आप लोगों ने ठिये लगाए हैं, क्या आप केएमसी को पैसे देते हैं या पुलिस को? हमें क्या पता, ये आपकी दुकान है? सेठ देता है, हमें क्या पता क्या हिसाब। केएमसी को देता है या पुलिस को? हमें क्या पता। यानी कि आपने देखा ही नहीं, अब सुबह से रात तक यहाँ होते हो, आपको पता नहीं। हमारा हिसाब, यानी कि इस जुल्म का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा जुल्म के आपका सेठ है। ये क्या पता। चलो सर, ये है वो आवाम जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये वो आवाम है, ये वो बेहिस आवाम है। सर, ये आपने ठिया लगाया है, यहाँ आप केएमसी को पैसे देते हैं या पुलिस को? जी सॉरी,
अच्छा, मार्केट वाला आता है, केएमसी का बंदा है, पुलिस का बंदा है, किसका बंदा है? गवर्नमेंट का बंदा है, मार्केट का बंदा है। ये तजावुज़ात के पैसे यानी कि मतलब रिश्वत लेता है कि आप यहाँ लगाओ या आवाम की जगह को आप बंद कर दो, यहाँ एक बाइक भी ना गुजर सके, इस तरह आप लोग यहाँ रश लगा दो। यहाँ एक लेडीज़ मुमकिन ही नहीं है कि अपने आप को यहाँ से बचा के आदमियों से निकल सके। ये जुल्म नहीं है, ये मुसलमानों का मुल्क है। यहाँ जहाँ आवाज़ उठाई जाती है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जुल्म को जुल्म कहने का आप लोग का फ़र्ज़ नहीं है कि जुल्म को जुल्म कहें। अल्लाह आपको हिदायत दे, क्योंकि आप वो लोग हो जिनके ऊपर आप जैसे ही हुक्मरान नाजिल हो। ये वो तजावुज़ात जिनके बकौल इनके मार्केट वाले पैसे लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि केएमसी वाले, और कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने यहाँ पे ये ठिये लगाए हुए, आपने यहाँ ठिये लगाए हुए, सही है। इसके आप पुलिस वालों को पैसे देते हो, केएमसी वालों को, या मार्केट वालों को? किसी को नहीं देते। आप हल्फिया बता रहे हो कि आप किसी को नहीं देते, यानी कि बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चे हो। ये है वो अवाम। अब इन पे ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे तो किस पे आएंगे? ये मुस्तहिक हैं ऐसे हुक्मरानों के, ये मुस्तहिक हैं ऐसे हुक्मरानों के जो इन पे नाज़िल हुए हैं। बेटा आपने यहाँ ठिया लगाया, आप यहाँ केएमसी को पैसे देते हो या पुलिस वालों को, या यहाँ की मार्केट को? जो वही बताएगा आगे। यानी कि आप ऑन कैमरा नहीं बता सकते, यानी कि आप डर रहे हो जुल्म के खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ उठने के लिए सख्ती बहुत है। ये साफ कह रहे हैं कि रिश्वत और जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए सख्ती हो रही है। केएमसी को देते हैं, वो पुलिस वालों को देते हैं, और वो बंदे जो है ना मार्केट वालों को देते हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करो, मोबाइल छीनने की नहीं। ये आपकी सोच है, आप उनसे मोबाइल छीन लो। जालिम, ये वो जालिम अवाम है जो यहाँ पुलिस को, केएमसी को रिश्वत देते हुए नहीं थकती। इनको बुरा नहीं लगता केएमसी को और पुलिस को रिश्वत देते हुए। केएमसी को पैसे देते हुए, पुलिस को पैसे देते हुए इन लोगों को बुरा नहीं लगता। लेकिन वो लड़का मुझे कह रहा है कि इसका मोबाइल छीन लो, क्योंकि मैं इस जुल्म के हिस्सा नहीं बन रही, मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, इसलिए उसे लगता है कि मेरा मोबाइल छीन लेना चाहिए। अल्लाह रहम करे इस अवाम पे जिनके ऊपर ऐसे इन्हीं जैसे हुक्मरान नाजिल हुए। ये देखें, इनका हाल देखें, 200-400-500 रुपए के लिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त से ये गाड़ी ले जा रहे हैं। ये उस जगह खड़ी होगी जिसे ये नो पार्किंग कहते हैं। ये बदबख्त जहाँ से गुज़र रहे हैं वह चारों तरफ तजावुज़ात हैं, चारों तरफ ठिये लगे हुए हैं, चारों तरफ दुकानें, 4 दुकानें बनाई गई हैं, एक दुकान को 4-4 दुकानें बनाई गई हैं। इन बदबख्तों को वो नज़र नहीं आया, क्योंकि इनकी आंखें सिर्फ़ वो देख रही हैं जो ये देखना चाहती हैं, ये सिर्फ़ वो जानते हैं जो ये जानना चाहते हैं। अल्लाह इन पे रहम करे, इन रिश्वत खौर हराम खोरों पे रहम फरमाए। ये हराम खोरी शॉर्टकट है, ये सिराते मुस्तकीम से हटने वाले बदबख्त लोग एक अल्लाह के नाम पे हासिल करने वाले मुल्क का क्या हाल कर बैठे। अफसोस।